हेलो नमस्कार दोस्तों, सीजीजी के आधा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने मद्य निषेध और आदिवासी उत्थान के लिए जन आंदोलन चलाया? ऑप्शन देख लेते हैं। ए मिनी माता, बी राजमोहनी देवी, सी बिन्नी बाई और डी दिया है छबीला नेताम। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइएगा और साथ ही काउंट करते जाइएगा कि आपने कितने आंसर दिए हैं सही। ठीक है, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा राजमोहनी देवी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर राजमोहनी। राजमोहनी ने आदिवासी उत्थान के लिए आंदोलन चलाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुरिया एंड देयर घोटुल किसकी कृति है? मुरिया एंड देयर घोटुल एक रचना है, तो किसकी रचना है वो बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है ए श्यामचरण दुबे, बी दिया है वेरियर एल्विन, सी दिया है मैक्स वेबर और डी में दिया है सुरखिम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वेरियर एल्विन। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस जिले में जनजाति की संख्या सबसे कम है? तो जनजातियों की संख्या किस जिले में सबसे कम है बताना है। तो ए दिया है राजनांदगांव, बी दुर्ग, सी रायपुर और डी में दिया है जांजगीर चांपा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा में जनजातियों की संख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है उसमें शामिल नहीं है बताना है। तो ऑप्शन दिया है ए अबुझमाड़िया, बी कमार, सी बिरहोर और डी दिया है सहरिया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सहरिया। ठीक है, सहरिया जो है छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है, बाकी अबुझमाड़िया, कमार, बिरहोर ये लोग शामिल है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रजा जनजाति किस नाम से जानी जाती है? तो जो प्रजा जनजाति होती है वह किस नाम से और जाना जाता है पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ए धुरवा, बी बैगा, सी दिया है कमार और डी में दिया है दिहारिया। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा धुरवा। ठीक है, तो प्रजा को धुरवा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक न एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में आता ही है ना। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, कमार जनजाति पाई जाती है। तो कमार जनजाति कहाँ पाई जाती है पूछा गया है। ऑप्शन है ए वाड्रफ नगर में, बी अबूझमाड़ में, सी गरियाबंद में और डी दिया है पेंड्रा रोड में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गरियाबंद में। तो कमार जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो गरियाबंद जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का ऐसा प्रतिबंधित क्षेत्र जहां प्रवेश हेतु अनुमति आवश्यक थी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का एक ऐसा क्षेत्र था जहां जाने के लिए अनुमति लेना आवश्यक था। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा क्षेत्र है। ए दिया है जसपुर, बी गरियाबंद, सी दिया है अबूझमाड़ और डी है मैनपाट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अबूझमाड़। ठीक है, अबूझमाड़ क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति लेना आवश्यक था पहले। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में तीर किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह है? तो छत्तीसगढ़ में जो तीर होता है ना वो किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह है? ऑप्शन दिया ए पारधी, बी कमार, सी बैगा और डी दिया है बिंझवार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बिंझवार। ठीक है, तो बिंझवार जनजाति का प्रतीक कौन सा है? तो तीर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, महाराजा प्रवीर भंज देव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया ए बॉलिंग, बी तीरंदाजी, सी लोक कला और डी दिया है लोक पर्व आयोजकों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा तीरंदाजी। ठीक है, तो महाराज प्रवीर भंज देव पुरस्कार तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या है। तो छत्तीसगढ़ में कितने अनुसूचित जनजाति की संख्या है? ऑप्शन दिया है ए 35, बी 36, सी 38 और डी दिया है 42। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 42। ठीक है, अनुसूचित जनजाति समूह की संख्या कितनी है? तो 42। अगला है, भूमकाल के विद्रोह का नेता कौन था? जो भूमकाल विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था, लीडर? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है ए गुंडाधुर, बी हनुमान सिंह, सी रुद्र प्रताप देव और डी पाल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गुंडाधुर। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? शायद ये सभी को पता होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ऑप्शन दिया है ए उरांव, बी हलबा, सी कोरबा और डी गोंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गोंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा चक्रधर सिंह किस वाद्य यंत्र में दक्ष कलाकार थे? तो जो राजा चक्रधर थे वह किस वाद्य यंत्र में दक्ष कलाकार थे? ऑप्शन दिया ए तबला, बी गिटार, सी सितार और डी दिया है वीणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तबला। ठीक है, राजा चक्रधर सिंह जो है तबला बजाने में माहिर थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महाराज अग्रसेन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महाराज अग्रसेन पुरस्कार दिया जाता है, तो कौन से क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दिया जाता है पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए व्यापार, बी सामाजिक सेवा, सी वीरता और डी शांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सामाजिक सेवा। ठीक है, महाराज अग्रसेन पुरस्कार सामाजिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अहिंसा के लिए दिया जाने वाला शासकीय पुरस्कार है। तो अहिंसा के लिए दिए जाने वाला शासकीय पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन दिया ए महात्मा गांधी सम्मान, बी पंडित रविशंकर शुक्ल, सी यति यतनलाल और डी दिया है महात्मा ज्योतिबा फुले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यति यतनलाल। ठीक है, शांति के अहिंसा के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है? तो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है ए अर्जुन पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी विक्रम पुरस्कार और डी गुंडाधुर पुरस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गुंडाधुर पुरस्कार। खेल के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गुंडाधुर पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, पत्रकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन दिया ए गुरु घासीदास, बी मिनी माता, सी चंदूलाल चंद्राकर और डी दिया है पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चंदूलाल चंद्राकर। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में चंदूलाल चंद्राकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राउत नाचा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? यह कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते जाइए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बिलासपुर। बिलासपुर में प्रति वर्ष राउत नाचा का आयोजन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है? तो ऑप्शन दिया ए गुरु घासीदास सम्मान, बी यति यतनलाल सम्मान, सी हाजी हसन अली सम्मान और डी दिया है वीर नारायण सिंह सम्मान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गुरु घासीदास सम्मान। ठीक है, अगला प्रश्न है, संगीत सम्राट राजा चक्रधर किस रियासत के राजा थे? तो ऑप्शन दिया ए कोरिया, बी बस्तर, सी कवर्धा और डी रायगढ़। तो संगीत सम्राट राजा चक्रधर कहाँ के राजा थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा रायगढ़। ठीक है, राजा चक्रधर जो है रायगढ़ के राजा थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी रायगढ़,
डी दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रायपुर। महंत घासीदास संग्रहालय जो है रायपुर में स्थित है। अगला है निम्न में से कौन सा एक स्थान छत्तीसगढ़ में शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन दिया ए खैरागढ़, बी रायगढ़, सी जसपुर और डी दिया है बिलासपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रायगढ़। ठीक है, संगीत और लोक संगीत का महत्वपूर्ण केंद्र रायगढ़ था। ठीक है, रायगढ़ में ही राजा चक्रधर था, संगीत सम्राट जिसे कहा जाता है ना, तो वहीं से थे। अगला प्रश्न है बिहनिया है, तो बिहनिया शब्द दिया है वो क्या चीज़ है बताना है। एक पत्रिका है, बी में दिया है एक लोक नृत्य है, सी एक लोकगीत है और डी दिया है एक लोक नाट्य है। तो बिहनिया जो है एक पत्रिका है, एक पत्रिका का नाम है बिहनिया। ठीक है, अगला प्रश्न है चक्रधर समारोह आयोजित होता है। ऑप्शन दिया ए रायगढ़ में, बी बिलासपुर में, सी रायपुर में और डी सरगुजा में। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायगढ़ में। ठीक है, चक्रधर समारोह, ठीक है, चक्रधर राजा दो है ना, वहीं के थे रायगढ़ के, तो वहीं समारोह होता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए कला एवं संगीत, बी चिकित्सा, सी साहित्य और डी शिक्षा। तो सीधी सी बात है, चक्रधर जो संगीत सम्राट थे है ना, तो कला एवं संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कला एवं संगीत। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।